हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 10 मार्च है और 10 मार्च को आज अभी जस्ट 3 बजे या 3 बजे के 2 या 5 मिनट के लमसम आरआरबी की वेबसाइट पर एक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसमें जितनी भी जो भी आपकी न्यूज है वो सारी के सारे पॉइंट यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिस में हैं, जो मैं आपको बता देने वाली हूँ। इस नोटिस को बड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा खास दिन है। बहुत सारे बच्चे आखिर इंतजार कर रहे थे कि कब होगा सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन, और कब होगा आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की डेट वगैरह कब आने वाली है। तो फाइनली जो कमेटी बनाई गई थी, जब रेलवे का जो प्रोटेस्ट हुआ था आरआरसी ग्रुप डी के लिए और यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिवाइज रिजल्ट के लिए, तो उस कमेटी का फाइनली उस कमेटी का रिजल्ट यहां पर रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया गया है कि क्या क्या यहां पर किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इस नोटिस में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो हमारी डिमांड थी वही सेम डिमांड मान ली गई है। डिमांड नंबर 1 पहले ही नोटिस में पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाएगा। बड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बोले तो सीबीटी 2 के लिए टोटल 20 टाइम्स, मतलब जो इन लोगों ने जो बच्चे सेलेक्ट किए थे, अप्रोक्स 3,84,000 बच्चे सेलेक्ट किए थे ना, तो उनको यहां पर 20 टाइम्स जो इन्होंने पहले वाले नोटिफिकेशन में दे रखा था, तो फाइनली इन्होंने पहला डिमांड हमारा मान लिया है कि 20 टाइम जो रोल नंबर है वो बिल्कुल यूनिक कैंडिडेट का रोल नंबर होगा। मतलब एक रोल नंबर को एक जगह ही दिखाकर ये लोग 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट, सीबीटी 2 के लिए यहां पर एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करवाने वाले हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 तो यही लिखा हुआ है कि भैया आपका पहला डिमांड मान लिया गया है। ये सारी की सारी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, ये पूरा नोटिस है, आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। और अभी आज ही आया है 10 मार्च को। पॉइंट नंबर 2 में यह कह दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा था सीबीटी 1, जिनका रिजल्ट में नाम था, वो एज इट इज रिमेन सेम रहेगा। कहने का मतलब है जिन बच्चों का पहले जो बच्चे जो इससे पहले जो रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। यही बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था कि मैम अब कैसे होगा, अगर ये रिजल्ट रिवाइज होगा तो हमारे रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपका रिजल्ट सेम वैसे ही आप क्वालिफाइड हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या कह रखा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वालिफाई करेंगे उनको उनके लेवल के आधार पर उनका जो है वो इसी रिजल्ट के अंदर साथ में जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 का है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विद द कैंडिडेट्स ऑफ 1 आरआरबी अकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। क्या कह रहा है कि हर जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन होगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उस एग्जामिनेशन को ये रेलवे की हर एक जोन वाइज करवाएंगे। जैसे इलाहाबाद जो इनका अलग हो गया, ऐसे ही आपका जो अगर बात करते हैं राजस्थान अजमेर वाला अलग जोन का हो गया, मुंबई जोन का अलग हो गया, और कोशिश करेंगे कि एक शिफ्ट में करवाएं ताकि जो नॉर्मलाइजेशन है उसको एलिमिनेट कर पाए। एक शिफ्ट में करवाएंगे तो मतलब इनका दिमाग ये है कि भैया ये नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाहते हैं। लेकिन इसी पॉइंट में आगे ये लिखा हुआ है कि अगर एक शिफ्ट में पॉसिबल नहीं होता है, अगर कहीं कहीं पर ज्यादा बच्चे हो तो उस पर वहां पर उसको एक शिफ्ट से थोड़ी सी ज्यादा शिफ्ट में भी करवा सकते हैं एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि आरआरसी 01/2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल नो सेकंड स्टेज सीबीटी 2। है ना। कहने का मतलब है कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो बीच में इन्होंने एक नोटिस डाल के कहा था कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सीबीटी 2 भी होगा, फाइनली इस नोटिस में बता दिया है कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। कोई भी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। सुन लीजिएगा, 4 बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां तक अभी तक। मतलब जो जो बातें बता रहे हैं वो पॉइंट नंबर 1, 4 मेन पॉइंट थे। पॉइंट नंबर
वन था कि यहां पर जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट के लिए इन्होंने पहले कहा था 20 टाइम यूनिक रोल नंबर लेने वाले हैं। जिसका रिजल्ट पहले आ चुका था उसका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हर जोन वाइज सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन होगा और कोशिश करेंगे कि मतलब एक शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस खत्म ही हो जाए इसके अंदर। लेकिन अगर किसी जोन में ज्यादा बच्चे हैं तो उसका एक से ज्यादा शिफ्ट में भी हो सकता है। और आरआरसी ग्रुप डी के लिए कोई भी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, सिर्फ सिंगल एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके बाद अगला जो रखा है, ये वाले पॉइंट्स तो आप खुद से ही पढ़ लेंगे, इतना कुछ वो नहीं है इसके अंदर। तो आपका ये परसेंटाइल बेस्ड वाला नॉर्मलाइजेशन की बात कही है, यहां पर आप ये पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड वाली भी जो आप कह रहे थे बच्चा, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, है ना, अलग अलग पोस्ट लेवल के लिए ये अलग अलग यूज होगा। अगली जो बात है, इसका लास्ट जो शेड्यूल दिया हुआ है, जो टेंटेटिव डिटेल दी है इसने कि कब हो सकता है एग्जामिनेशन, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। रिवाइज रिजल्ट जो है सारे के सारे पे लेवल के लिए वो डिक्लेयर किया जाएगा बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सेकंड स्टेज सीबीटी 4 पे लेवल 6th टू बी हेल्ड इन मई 2022। मतलब सीबीटी 2 का जो सेकंड लेवल होने वाला है, रिजल्ट आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में और एग्जामिनेशन कब करवाएगा, मई में करवाएगा। अप्रैल में रिजल्ट देगा सीबीटी 1 का, जो भी रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, जो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड करेगा, यूनिक रोल नंबर देगा। और इस एग्जाम को फिर कब करवाना वाला है सीबीटी 2 को, तो वो दे रखा है यहां पर मई में करवाने वाला है। एंड उसके बाद देखो मई में जो होगा वो लेवल 6 के लिए दिया हुआ है, लेवल 6 के लिए मई 2022 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ कि सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रिस्पॉन्सिबल गैप। जो भी एक गैप के बाद जो बाकी के हैं, अभी इसके अकॉर्डिंग तो हमें मानना ही पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा। इसमें जो लिखा हुआ है कि बाकी के लेवल पे जो एग्जाम है वो थोड़े से गैप के बाद हम करवाएंगे सीबीटी 2, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चा, नेक्स्ट दिया हुआ है कि it has been decided to follow revised methodology with special candidate for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। ये तो खैर पहले भी इन लोगों ने डाल रखा था नोटिस में, सेम ही पॉइंट इन्होंने किया है। इसके बाद अगला जो दिया है वो दिया है कि जो CBT 1 for level 1 plan to be held tentatively from July 2022। कहने का मतलब है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की जो उन्होंने एक टेंटेटिव डिटेल दी है कि कब करवा सकते हैं, तो वो जुलाई दी है। तो इस नोटिस में 4 मेन बातें हैं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि इन चीजों के लिए कि कब रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई 3-4 चीजें तो मतलब आरआरबी ने क्लियर कर दी हैं कि ये चीजें ये करवाने वाला है ना। और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा नहीं है कि कोई फेक वेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का नोटिस है, 3 बजे के लमसम आया था, आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात ये है कि भाई यहां पर जो मेन अपने जो मुद्दे थे वो तो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं इसने। बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, किस सेक्शन के लिए क्या बोला है ना। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि हमें यूनिक रोल नंबर चाहिए 20 गुना सीबीटी 1 के रिजल्ट में। तो सीबीटी 1 के रिजल्ट में इन्होंने कह दिया है कि हम यूनिक रोल नंबर देने को तैयार हैं। दूसरा, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका था उनका वैसा का वैसा रहेगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या है कि जो सीबीटी 2 है होने वाला है वो हम लोग कोशिश करेंगे एक सिंगल शिफ्ट में करवाए, है ना, ताकि नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है वो थोड़ा सा खत्म ही हो जाए। लेकिन अगर किसी शिफ्ट में ज्यादा बच्चे हैं तो वो एक से ज्यादा शिफ्ट में भी हो सकता है। फिर बोला है कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा सीबीटी 1 का। और लेवल 6 के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो सीबीटी 2 है वो एग्जामिनेशन मई में हो, और जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनका जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई की टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने कि जुलाई में हम एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो ये आज का नोटिस है। अब मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और बाकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये लोग रिजल्ट कह रहे हैं, तो अभी तो टाइम है थोड़ा सा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो जो बच्चा आरआरसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना वापस से एक बार रिविजन स्टार्ट कर दें। और जो बच्चा सीबीटी 2 के लिए जिसका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है उसको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना प्रॉपर तरीके से ग्रुप डी के सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें। चलो फिलहाल तो हम इसी नोटिस के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आया है, जो भी नोटिस दिया है सही है। बाकी ये नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पर भी आपको फ्रंट पेज में ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड करके वहां से भी देख सकते हैं।
राइट चलिए फिर इस नोटिस को एक बार वापस से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो जो पॉइंट दिए हुए हैं, और देख लीजिएगा कि क्या किस तरीके से इस नोटिस को आप आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके तक भी सर्कुलेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।